रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं अपने यूट्यूब चैनल RH ब्रांड एजुकेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 10 का है। क्लास 10 में सबसे पहला टॉपिक है, यानी पहला यूनिट है सेट्स एंड फंक्शंस। तो सेट्स एंड फंक्शन बहुत वसी है, तो मैं इंशाल्लाह आपको पूरा समझाऊंगा, यानी क्लास 10 की मैथ्स पूरी क्लियर करवाऊंगा। पहला टॉपिक है सेट्स एंड फंक्शंस। तो सेट्स एंड फंक्शंस में सबसे पहले हम सेट्स और फंक्शंस के बारे में जानते हैं। बेसिकली सेट क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है। मैं ये वीडियो बहुत शॉर्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपको समझ आएगा। व्यूअर्स, सेट्स के बारे में पहले मैं शॉर्ट बना रहा हूँ, इंशाल्लाह उसकी टाइप्स, उसकी अक़साम और मज़ीद जो है मैं इंशाल्लाह सेट्स एंड फंक्शंस में। तो सेट्स एंड फंक्शन बहुत वसी टॉपिक है, तो मैं इंशाल्लाह फिलवक्त आपको इसकी डेफिनेशंस और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ कि सेट्स क्या होता है और फंक्शंस क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स पे हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम सेट्स के बारे में बात करते हैं। खालिसतन सेट्स को कहते हैं मजमुआ, यानी किसी भी चीज़ का मजमुआ, एंड यानी और मजमुआ और उसका अदला। अब ये अदला क्या होता है? फंक्शन बेसिकली हमें पता है कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन से रिलेशंस बनाते हैं और इसको खालिस उर्दू में कहते हैं अदला, और सेट्स को कहते हैं मजमुआ। तो आज की इस यानी टॉपिक में मैं आपको सबसे पहले सेट्स के बारे में समझाऊंगा। सेट्स की डेफिनेशंस की बात करते हैं। सेट्स की डेफिनेशंस क्या होती है? कह रहा है सेट कहता है a set is a a set is well defined collection of distinct objects or elements. These elements can be numbers, letters, or any other objects. And they are usually written within curly brackets. ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको आपको उर्दू में समझाता हूँ। क्या कह रहा है? अ सेट इज़ वेल डिफाइंड। अच्छा, वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है कि अगर हम कोई भी ऐसे सेट्स जिसको हम डिफाइन करें, ठीक है, कोई भी ऐसे सेट जिसको हम डिफाइंस करें, वेल डिफाइंड कलेक्शंस कहलाते हैं। अच्छा, अ सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शंस और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि एक सेट एक ऐसा वेल डिफाइंड होता है जिसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जिसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, यानी अनासर कहते हैं, वैसे तो आंसर कहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स और अनासर होते हैं, यानी आंसर होते हैं। दीज एलिमेंट्स कैन बी नंबर। अब वो जो सेट होते हैं वो या तो नंबर्स की, यानी कि आदाद की सूरत में आएगा, ठीक है, लेटर्स के सूरत में आएगा, या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट्स, किसी भी दूसरी चीज़ों के अंदर शामिल होगा। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल्स करवा तो। अच्छा, मज़े वाली बात ये एक और चीज़ है कि
दे आर यूजुअली रिटन। सेट हमेशा रिप्रेजेंट होता है, जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कर्ली ब्रैकेट्स से किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स। अब कर्ली ब्रैकेट्स ये है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेट है, एक सेट बनाया हमने, उस सेट के अंदर देखो सेट रिप्रेजेंट हुआ ए कर्ली के अंदर। अब उसमें हम एलिमेंट्स रखते हैं 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। ए के जो एलिमेंट्स हैं, यानी जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं, उसको हम कहते हैं ए अ सेट ऑफ, यानी ये किसका, अ सेट ऑफ नंबर्स, ये किसका सेट है, नंबर्स का, ठीक है। एक तो ये हो गया, जैसे हम डेफिनेशन लिखा है कि नंबर्स, लेटर्स। अब लेटर्स की बात करते हैं, बी, मैंने एक सेट बनाया ए बी सी डी, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं अ सेट ऑफ लेटर्स, ये हमारा लेटर्स का सेट है। इस तरीके से ये लेटर्स का हो गया। अब कहते हैं अदर ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी कर लेते हैं, हम सपोज करो चीज ले लेते हैं, मैंने लिखा एप्पल, बनाना, एप्पल बनाना मैंगो। अब आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा सेट होगा, जी ये कहते हैं सेट ऑफ, किस चीज़ का सेट है, इसको क्या कहते हैं, फ्रूट्स, अ सेट ऑफ फ्रूट्स, ये किसका सेट है, फ्रूट्स का। तो आई होप कि ये एक छोटी सी एग्जांपल से सेट की। इसके बाद हम फंक्शंस की बात करते हैं। चलिए फंक्शंस के बारे में है। अब फंक्शंस की डेफिनेशन की बात करते हैं। कह रहा है फंक्शंस क्या होता है, अ फंक्शन इज अ रिलेशन between a set of inputs, यानी डोमेन, and a set of output, यानी रेंज, where each input is associated with exactly one output। ये इसकी सॉरी आउटपुट, ये इसकी डेफिनेशन है। फंक्शंस को बेसिकली कह रहे हैं अदला, यानी उर्दू में कहते हैं, अगर उर्दू के स्टूडेंट्स हो तो वो अदला पढ़ते हैं और इंग्लिश के स्टूडेंट्स फंक्शंस पढ़ते हैं। अदला यानी फंक्शंस, अ फंक्शन इज अ रिलेशन, यानी फंक्शंस एक ऐसा रिलेशन होता है, रिलेशंस किसके दरमियान होता है, इनपुट और आउटपुट के। इनपुट का डोमेन यानी एलिमेंट्स और आउटपुट उसका रेंज, ठीक है। यानी इनपुट और आउटपुट का रिलेशंस होता है, सेट ऑफ इनपुट और सेट ऑफ आउटपुट, where each input is associated with the exactly one output। अब इसका मतलब यूँ है कि हम इसके एग्जाम्पल के, मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जाम्पल क्या है। कह रहा इफ़ अगर हमारे पास एक फंक्शंस ऑफ एक्स है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ एक्स है, और इसी फंक्शंस ऑफ एक्स को यानी एफ ऑफ एक्स को हम उसका सपोज कर लेते हैं एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हमने एक्स का होल स्क्वायर जो किया है, देन हम कहते हैं कि भाई इसका एक ही आउटपुट होगा, एग्जैक्ट वन आउटपुट होगा, यानी कि फंक्शंस का हमेशा एक ही आउटपुट होता है। तो मैं इसको सपोज करवाता हूँ कि भाई अगर मिसाल के तौर पे फंक्शंस ऑफ एक्स, इस एक्स की जगह, इस एक्स की जगह क्या पुट करूँगा, 2, मैंने लिखा भाई इस एक्स की जगह आ जाएगा 2 और स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, यानी कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आया, 4।
एग्जैक्ट आंसर क्या आया 4। इस तरीके से आप देख लें। मैं दूसरी एग्जांपल ले लेता हूँ। फंक्शंस ऑफ 3 एफ ऑफ 3 फंक्शंस ऑफ 3 आया, ठीक है। एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, यानी कि जिसका एग्जैक्ट 1 आंसर आएगा, 1 आउटपुट आएगा, उसको हम फंक्शंस यानी अदला कहते हैं। कह रहा है, दोबारा सुन लें। फंक्शंस का मतलब ये होता है कि वो रिलेशंस बिटवीन, यानी कि वो ताल्लुक बनाए किसके दरमियान, सेट ऑफ इनपुट के, ठीक है, सेट ऑफ इनपुट के और सेट ऑफ आउटपुट के। लेकिन सेट ऑफ इनपुट हमारा डोमेन होगा, डोमेन यानी एलिमेंट्स होंगे उसके, और रेंज उसकी यानी वैल्यू के ऊपर जो होगी उसको रेंज कहते हैं, जितनी उसकी रेंज होगी। लेकिन जब उसका यानी वेयर, जब कभी ईच इनपुट, जो एक इनपुट होगा वो एग्जैक्टली एक का आउटपुट ही आएगा, ठीक है। यानी फिर मैंने इसको एग्जांपल के तौर पर कि भाई फंक्शंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी हमने सपोज किया कि भाई एक्स की जगह 2 है, तो हमने क्या किया, इसको एक बार यानी रिप्रेजेंट किया, 2 का स्क्वायर 4 आया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा फंक्शंस। ये हमारा क्या कहलाएगा फंक्शन, ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाता है फंक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी पहली वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे RH ब्रेंड एजुकेशन को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, फॉलो भी करें, और दूसरों यानी जितने आपके दोस्त, अहबाब, टीचर्स, स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको मेरे चैनल को फॉलो करवाएं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।